एक समय की बात है जब बादशाह अकबर पर परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना हो गए। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिससे पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते को जरूर भेजो। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। इस चिंता में कि उबरने में अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत ने कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देख वह सोचने लगा, उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब अपने पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की एक दो ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोग को आज़ाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आपका सभी यहाँ खाने पीने पर पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब उन्हें रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उसकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिन बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत और अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह और अकबर को अपना वादा याद आ गया। उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र उत्तर मिल गए होंगे। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। तुम सिर्फ 100 लोग हो सकते हो। तुम्हारी आह सुनकर किले का हिस्सा गिर गया तो सोच, जिस देश में हजारों लोग पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उनका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होती, यह होता है आयुर्वर्धक वृक्ष है। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश में भेजा और रास्ते में उन्होंने सोचा खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत के तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटी सारी विस्तार से बताई। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहाँ प्रजा सुखी रहती है।